आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, तमाम सुनने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। मोहतरम नाज़रीन, ये जो अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ, किसी सूरत आप ये मत छोड़ना, आपका पूरा नसीब बदल जाएगा। पाँव की उंगलियों से लेकर सर के बालों तक आपका मुकद्दर खुल जाएगा, आपकी तकदीर बदल जाएगी। आज मैं आपकी खिदमत में माह शबान का एक ऐसा अमल शेयर करूंगी, एक ऐसी तस्वीर शेयर करूंगी, ऐसे कलमा शेयर करूंगी जिनकी बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको हर तरह की कामयाबी से मुस्तफ़ीद फरमाएगा। इस अमल की बरकत से आपकी तमाम दुआएं कबूल होंगी, हाजात पूरी होंगी, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। और याद रखें, कामयाबियां किसी किस्म की भी हो सकती हैं, कारोबार की भी हो सकती हैं, इम्तिहानात में पास होने के लिए, इंटरव्यू में पास होने के लिए, बैरून मुल्क जाने के लिए, या किसी भी किस्म की तरक्की हासिल करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए, कारोबार को अरूज पर ले जाने के लिए, तंगदस्तियों को ख़त्म करने के लिए, बंदिशों, रुकावटों, मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। और याद रखें, अगर आप इस अमल को, इस वजीफ़े को किसी बड़े कारोबार या प्रोजेक्ट के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह इसमें आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी, बशर्तिया ये कि अमल आपने यकीन कामिल के साथ पढ़ना है, क्योंकि ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी को खुशहाल कर देगा, आपके मुकद्दर को ज़रूर चमकाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ कर इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन को चंद दिन में पैदा फरमाया। ज़मीन में पहाड़ों को इतवार के दिन पैदा किया, और दरख्तों को पीर के दिन पैदा किया, और नापसंदीदा चीज़ों को मंगल के दिन पैदा किया, और नूर को बुध के दिन पैदा फरमाया। इसमें जानवरों को जुमेरात के दिन फैला दिया, और सब मखलूक़ात के आखिर में आदम अलैहिस्सलाम को जुमे के दिन असर के बाद से लेकर रात तक के दरमियान जुमे के दिन ही आखिरी घड़ियों में से किसी घड़ी में पैदा फरमाया। इस अमल को करने की शर्त ये है कि अमल जब आपने करना है यकीन कामिल के साथ पढ़ना है, और ध्यान और तवज्जो यकसोई के साथ पढ़ना है। आपका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ अमल की तरफ होना चाहिए, और किसी तरफ भी आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। फिर आपने अल्लाह ताला से मांगना, इंशाअल्लाह रब्बे करीम आपको दुनिया और आखिरत की हर वो खुशी अता करेगा, हर वो कामयाबी अता करेगा जिसकी आपको ज़रूरत और तलब है। ये ऐसे कलमात हैं, ये ऐसा वजीफ़ा है जिसकी बरकत से आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी का मुकद्दर ही बदल जाएगा। ज़िंदगी इस कदर आसान और खुशहाल होगी, आप जो मुंह से बात निकालेंगे आपकी वो बात पूरी होगी, जो दुआ मांगोगे वो दुआ पूरी होगी। और याद रखें, ये वजीफ़ा, ये तस्बीह सर से लेकर पाँव तक आपके नसीब को चमका कर रख देगी, आपका मुकद्दर बदल जाएगा, तकदीर बदल जाएगी, नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे। ये तस्बीह आप किसी सूरत भी मत छोड़िए, यकीन कामिल के साथ पढ़ें। अपना चमकता हुआ, तकदीर को बदलता हुआ, अल्लाह की गैबी मदद को आसमानों से उतरता हुआ खुद अपनी आँखों से आप देखेंगे। आपने ये वजीफ़ा 23 शबान के दिन करना है। 23 शबान का दिन जो है वो बड़ा बरकत दिन है। इस दिन में इबादत करने की बहुत फजीलत है, इसका रोज़ा रखने की भी बड़ी फजीलत है। शबान का एक दिन और रात है, जो इस दिन रोज़ा रखे और रात को क़याम करे, यानी इबादत करेगा, गोया इसने 100 साल के रोज़े रखे। इस दिन आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इतनी बाबरकत रात है कि इस रात जो इबादत करेगा, नवाफिल पढ़ेगा, तिलावत कुरान करेगा, ज़िक्र खुदा करेगा, ज़िक्र मुस्तफ़ा करेगा, और दिन को रोज़ा रखेगा, और इसे साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा। यानी आपने रात को इबादत करनी है, दिन को रोज़ा रखना है, और 100 साल के रोज़े रखने का सवाब आपको मिलेगा। ये मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली है। जिस रात की इतनी फजीलत हो, जिस रात में ज़िक्र खुदा करने की इतनी फजीलत हो, ज़िक्र मुस्तफ़ा करने की फजीलत हो, नवाफिल अदा करने की फजीलत हो, इस रात को आप ज़ाया मत करें। अपने नसीब को बदलो, अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह ताला से इल्तिजाएं करें, गिड़गिड़ाएं, निदामत के आंसू बहाएं, और सारा साल खुशहाल रहें, सारे साल की परेशानियों को ख़त्म करवाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करें, अल्लाह के नबी की रज़ा हासिल करें। अल्लाह ताला आपसे ज़रूर राज़ी हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 अमाल ऐसे हैं जिनका अजर व सवाब बंदे को मरने के बाद भी मिलता रहता है, हालांकि वो अपनी कब्र में होता है। जिसने नंबर 1 जिसने इल्म सिखाया, नंबर 2 या नहर खुदवाई, नंबर 3 कुआं खुदवाया,
या कोई दरख्त लगाया या कोई मस्जिद तमीर करवाई, कुरान शरीफ जो है वो किसी को दे दिया, या ऐसी औलाद छोड़कर दुनिया से रुखसत हुआ जो उसके पीछे से नेक अमाल करती हो, उसके लिए सदका खैरात करती हो, ये ऐसे अमाल हैं जिनका हमें मरने के बाद भी सवाब मिलता रहता है। तो कोशिश करें कि हम भी इस तरह के बने कि अल्लाह ताला हमें मरने के बाद भी सवाब अता करें। कोशिश करें आप भी ये अमाल करें ताकि हमें आखिरत में फ़ायदा हो। याद रखें 23 शबान का दिन जो है वो इस दिन दुआएं रद्द नहीं की जाती। आप जो भी अल्लाह से जायज़ दुआ मांगेंगे, जो भी अल्लाह से जायज़ हाजत का सवाल करेंगे, अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता करेगा। परेशानियों से निजात का सवाल करें, रब करीम आपके दिल की तमाम मुरादों को पूरा फरमाएगा। और सबसे बड़ी बात, कर्ज़ों से आपको रहाई मिलेगी, कर्ज़ों से निजात मिलेगी। अल्लाह करीम आपके लिए कोई ऐसी असबाब पैदा फरमाएगा, कोई ऐसा ज़रिया बनाएगा जिसकी बदौलत कर्ज़ों से आपको निजात मिलेगी। मेरे और आपके प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी दुआएं मांगी हैं, क्योंकि हर चीज़ माफ़ हो सकती है लेकिन कर्ज़ माफ़ नहीं हो सकता। तो आप आज की रात अल्लाह का जिक्र करके अल्लाह से इल्तिजा करें और अल्लाह ताला से अपने लिए गुनाहों की बख्शिश मांगे। अल्लाह ताला आपको ज़रूर बख्श देगा। और अगर आपके ऊपर कर्ज़ है और अल्लाह ताला से दुआ करें कि आपको कर्ज़ से निजात दे दे। जो जितना भी कर्ज़ है अल्लाह ताला कोई ऐसा सबब बना दे कि आपके सारे के सारे कर्ज़ जो हैं वो अदा हो जाएं। आपने अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर मांगनी है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह कोई ना कोई ऐसा ज़रूर सबब पैदा करेगा कि आपके सारे के सारे कर्ज़ जो हैं वो उतर जाएंगे। और आते हैं वजीफ़े की तरफ कि आपने वजीफ़े को किस तरह से करना है और किस तरह से पढ़ना है। ये वजीफ़ा बहुत ही छोटा सा वजीफ़ा है और बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। और इस अमल की इजाज़त जो है वो सबको आम है, हर कोई ये अमल कर सकता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, औरत हो, हर कोई ये अमल कर सकता है। आपने आज की रात को नमाज इशा अदा करने के बाद किसी भी वक़्त इस अमल को पढ़ लेना है। लेकिन याद रहे अज़ान फ़जर से पहले आपने इस अमल को, इस वजीफ़े को कर लेना है। जब आपने इस वजीफ़े को शुरू करना है तो अपने मकसद, अपनी हाजत, अपनी ख्वाहिश को अपने जहन में रखना है और 7 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें क्योंकि उसकी फ़जीलत सबसे ज़्यादा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मेरी कब्र पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया हुआ है जिसे अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात की आवाज़ें सुनने और समझने की क़ुव्वत अता फ़रमाई है। बस रोज़े क़यामत तक जो शख्स भी मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा, वो फ़रिश्ता इस दुरूद पाक पढ़ने वाले का नाम और इसके वालिद का नाम मुझे पहुँचाएगा और अर्ज़ करेगा, या रसूल अल्लाह, फ़लाँ इब्ने फ़लाँ ने आप पर दुरूद भेजा है। तो आप कोशिश करें कि आप जब दुरूद पाक पढ़ें तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 7 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह या इस्तग़फ़ार की कोई दुआ पढ़नी है। 7 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह या इस्तग़फ़ार की कोई दुआ पढ़ लें। फिर आपने 100 मरतबा या अल्लाहु या समीउ या हक़्क़ु, या अल्लाहु या समीउ या हक़्क़ु, आपने इन कलमात को 100 मरतबा पढ़ना है। इन तमाम कलमात को इकट्ठा पढ़कर आपने एक तसव्वुर करना है। इसी तरतीब से आपने इन कलमात को 100 मरतबा पढ़ना है। आखिर में फिर आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इसके बाद अल्लाह ताला से आपने अपने गुनाहों की बख्शिश मांगनी है कि अल्लाह ताला आपके गुनाहों को बख्श दे। और इसके बाद आपने अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगनी है सच्चे दिल के साथ मांगनी है, गिड़गिड़ा कर मांगनी है। इंशाअल्लाह आपकी अल्लाह ताला हर दुआ को कबूल फरमाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।